दोस्तों नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर चैनल को पहली बार विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, हर इंपॉर्टेंट वीडियो, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, वेब3 और साथ के साथ ही स्टॉक मार्केट पर मिलती रहे और आप कुछ भी मिस ना कर दें। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भैया उन कारणों के ऊपर जिन कारणों से क्या हो रहा है, बिटकॉइन गिर रहा है। और आज हम सभी कारणों को समझने की कोशिश करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे भैया कि आगे करना क्या चाहिए। तो भाई जैसे हम पहला कारण समझे तो भाई अभी क्या है कि यूएस डॉलर जो है वो काफ़ी मजबूत हो रहा है। तो इसके चलते अब देखिए भाई, अगर आपके पास मान लीजिए 5,000 रुपये हैं तो आप अगर 5,000 के 5,000 एक अगर आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हो तो वो 5,000 के 5,000 आप ये करोगे भैया कि एक उसको डिवाइड कर कर मैं कुछ अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स में डालूं और वो सेफ इन्वेस्टमेंट्स में डालूं, ठीक है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा रिस्की है भाई, कुछ भी चीज़ें क्या हो सकती हैं, गलत हो सकती हैं। तो इसके चलते क्या है भाई, हर कोई क्या करता है भाई, कम कमा लो, ठीक है, कम रिटर्न ले लो, बट क्या हो, सेफ्टी होनी चाहिए क्योंकि हेडेक कोई नहीं डालना चाहता। तो अभी क्या है भाई, जैसे यूएस डॉलर क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है। तो इसके चलते क्या है भाई, जो इन्वेस्टर्स हैं वो रिस्की जो होती हैं, रिस्कियर एसेट्स होते हैं, उनसे क्या करना चाहते हैं, दूरी बनाना चाहते हैं, वो क्रॉस कर देते हैं उसको। इसके चलते क्या हो रहा है भाई कि जो यूएस डॉलर की तरफ ज़्यादा ध्यान जा रहा है एज कंपेयर टू क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन। और दूसरा भाई बात करें तो अभी क्या हो रहा है भाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि आपको पता है भाई, अभी यूएस और यूरोप में क्या हो रहा है भाई, काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस लेकर आने की कोशिश हो रही है क्रिप्टो करेंसी में। और जो क्या है भाई, जो ये रेगुलेशंस क्या करेंगी, अवॉइड करेंगी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस होते हैं उसको क्या करेगी, ख़त्म करने की कोशिश करेगी। और साथ ही क्या है, उसके चलते जो अभी सेंटिमेंट्स हैं वो क्या है, अभी इतना फेवर में नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई क्या पता कल को क्या कुछ रूल ऐसे ले आए जिससे क्या हो कि इन्वेस्टमेंट जो है, क्रिप्टो करेंसी की इन्वेस्टमेंट्स जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाए, ठीक है। जो क्रिप्टो करेंसी जो वर्ल्ड है, जो क्रिप्टो करेंसी का जो एक दुनिया है वो क्या हो जाए, बिल्कुल ही चेंज हो जाए इन रेगुलेशंस के चलते। तो अभी क्या है, अभी थोड़े से लोग और भी ज़्यादा सावधान होकर इससे पैसा निकाल कर क्या कर रहे हैं, अपना यूएस डॉलर और जो सेफ एसेट्स होते हैं उसमें डालने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा बात करते हैं भाई, तो देखिए भाई, ये तो काफ़ी पुराना है। अब क्या है, जियो पॉलिटिकल टेंशन, ठीक है। जैसे आपको पता होगा भाई कि डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी ज़्यादा क्या है अनसर्टेनिटी क्रिएट करके रखी हुई है। और इसके चलते क्या है भाई, आप यहाँ पर देख भी सकते हो जो कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, ट्रेड वॉर चल रही हैं, उसके चलते क्या हो रहा है भाई, टेंशन्स बहुत ज़्यादा हैं। और क्या है भाई, जो गोल्ड की तरफ जो इन्वेस्टमेंट जा रही है, यूएस डॉलर की तरफ जा रही है, वो ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी काफ़ी अनसर्टेन है, ठीक है। अब देखिए भाई, जो इकोनॉमिक डेटा भी आ रहा है, जैसे अभी रिसेशन की बात चल रही है और उसके चलते आपको क्या पता है भाई, जो काफ़ी सर्विसेज हैं, कॉन्फिडेंस भी काफ़ी कम है, ठीक है। सर्विसेज भी काफ़ी डाउन चल रही है, इन्फ्लेशन काफ़ी ऊपर जा रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी नीचे हो रही है। तो इसके चलते क्या है, वीकनेस के साइंस दिख रहे हैं मार्केट को। और इसके चलते जो क्रिप्टो क्या है भाई, जो क्रिप्टो के प्रॉफिट्स हैं वो भी क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। और अभी और दूसरा भाई, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है भाई, अगले पॉइंट की ये बात कर लेते हैं कि जो लिक्विडेशंस हैं, ठीक है, लिक्विडेशन जैसे अब आपको पता है कई बंदे क्या करते हैं कि लेवरेजिंग करते हैं पोजीशंस की, और उसके चलते क्या करते हैं भाई, वो फंड्स बोरो करते हैं। और फंड्स बोरो में अब क्या हुआ भाई, जैसे अब इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बन गई, ठीक है, प्राइजेस डाउन हो गए तो उनको क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो अब वो क्या करते हैं भाई, स्क्वायर ऑफ करते नहीं है, ठीक है। बट अब क्या होता है भाई, जब प्राइस ज़्यादा गिरने लग पड़ते हैं तो क्या करती हैं भाई, एक्सचेंज क्या है, फोर्सिबली, ठीक है, फोर्सिबली भी कह सकते हो आप इसको, क्या करते हैं मतलब जबरन क्या करते हैं, वो लिक्विडेट करने की कोशिश करते हैं और सेल ऑफ करते हैं, जिसके चलते और भी प्राइस क्या हो जाता है, गिर जाता है भाई। क्योंकि एक्सचेंज को क्या है, अपने आप को नुकसान नहीं करना। तो इसके चलते भाई जो उनका जो पोजीशंस हैं वो सेल ऑफ हो जाती हैं। और क्या है, अभी जैसे काफ़ी सेल ऑफ्स हुई थी तो इसके चलते लिक्विडेशन काफ़ी हुआ था और उसके चलते लेवरेजिंग जो थी वो सारी क्लोज करनी पड़ी थी, लिक्विडेट करनी पड़ी थी और प्राइस काफ़ी लॉस में हुआ था, गिर गया था।
और भाई एक नेचुरल प्रोसेस होता है, जैसे कि अगले पॉइंट की बात करें, नेचुरल प्रोसेस क्या होता है भाई? नेचुरल प्रोसेस ये होता है कि भाई अगर आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है, अगर मान लीजिए 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप क्या करोगे, उस 20% को लेकर निकलने की कोशिश करोगे। तो ऐसा भी हो रहा है कि भाई कई बंदे क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की चलते, जैसे बिटकॉइन आपको पता है भाई अभी 1 करोड़ से ऊपर चला गया था, 1 करोड़ 20 लाख पर पहुंच गया था लगभग। तो आप मान के चलिए भाई, जिनको अब माल अगर लेट से 20% का प्रॉफिट हो रहा था, 30% का प्रॉफिट हो रहा था, उन्होंने क्या करा कि भैया हम लेकर निकल रहे हैं, क्योंकि अभी जो काफ़ी अनसर्टेनिटी बनी हुई है मार्केट में, और उसके चलते क्या है भाई, उन्होंने समझदारी ये दिखाई कि हम प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं। तो इसके चलते भी सेलिंग प्रेशर क्या हो रहा है, क्रिप्टो को नीचे लेकर जा रहा है, और बिटकॉइन को खास करके। देखिए बिटकॉइन क्या है भाई, बिटकॉइन है एक वेल, ठीक है, एक बहुत बड़ी वेल है। ये देखिए, ये मान लीजिए एक गंदी सी वेल है एक, ठीक है, ये छोटी छोटी मछलियां हैं बाकी उसके नीचे नीचे। अगर भाई ये नीचे आएगा ना, अगर ये नीचे आएगा तो ये मछलियां जो हैं छोटी छोटी, ये पिस जाएंगी। तो अभी यही हो रहा है भाई, ये जो वेल है ना वो बहुत बड़ी वेल है भाई। तो इसके चलते क्या है कि अगर ये नीचे गिरेगा तो भाई ये बाकी छोटी मोटी मछलियां भी नीचे ही आएंगी। तो इसके चलते अगर इसमें सेलिंग प्रेशर है तो बाकियों में भी आप अंदाज़ा कर सकते हो कि कितना ज़्यादा प्रेशर होगा। और बात कर लें भाई, क्योंकि अभी थोड़ा सा ये है कि भाई ट्रेडिंग अनसर्टेनिटीज़ हैं, मार्केट वॉल्यूम भी काफ़ी कम है। तो क्योंकि देखिए अगर अनसर्टेनिटी रहेगी तो कोई भी ट्रेड करना नहीं चाहेगा। तो इसके चलते जो मार्केट लिक्विडिटी है वो भी काफ़ी कम हो रही है, और इसके चलते क्या है, प्राइस और भी ज़्यादा वॉलेटाइल हो रहे हैं। और एक भाई हिस्टोरिकल डेटा है, ठीक है, जो हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री आप चेक करोगे तो भाई सितंबर मंथ जो होता है, खैर अभी तक तो निकलने ही वाला है, बट सितंबर मंथ जो है भाई ये वीक मंथ माना जाता है क्रिप्टो के लिए, क्योंकि इसमें भाई बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं, इन्वेस्टर सेंटिमेंट भी काफ़ी ज़्यादा नीचे ही रहता है, और ये सेलिंग प्रेशर, मतलब आप कह लो कि इसको सेलिंग मंथ कहते हैं, कि क्रिप्टो के लिए सब क्या करने लगते हैं, इसको सेल करके निकलना चाहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वाला मंथ माना गया है क्रिप्टो के लिए। तो इसके चलते आप ये भी मान के चल सकते हो कि जब सितंबर ख़त्म हो जाएगा तो शायद से इसमें सिचुएशंस और ज़्यादा अच्छी होने की संभावना हो सकती है। अब देखिए भाई, अब जो लास्ट पॉइंट की बात करें भाई, जो अभी क्या है, अगर आप एफ यू डी क्या है, फियर, अनसर्टेनिटी एंड डाउट, ठीक है। अभी जैसे नेगेटिव न्यूज़ हैं, र्यूमर्स हैं, रेगुलेटरी रिएक्शंस हैं, तो इसके चलते क्या है भाई, क्रिप्टो कम्युनिटी जो है वो एक हर्ड मेंटालिटी के ऊपर जा रही है। जैसे हर्ड मेंटालिटी क्या होती है भाई, कि बकरी है ना, तो एक बकरी ने अगर ये रास्ता पकड़ लिया, ठीक है, तो वो सारी बकरियां क्या करने लग पड़ेंगी, उसी रास्ते के पीछे पीछे आना शुरू कर देंगी। तो अब क्या है भाई, जो क्रिप्टो कम्युनिटी है उसमें क्या है कि भाई जो अभी न्यूज़ स्प्रेड हो रही है वो यही स्प्रेड हो रही है कि भैया फियर है, अनसर्टेनिटी है, डाउट है। तो अब क्या है भाई, इसके चलते पैनिक सेलिंग हो रही है, और उसके पैनिक सेलिंग के चलते क्या है कि भैया घबराहट के चलते क्या कर रहे हैं सब इन्वेस्टर्स जो हैं, कुछ तो पोटेंशियल लॉस पे या कुछ पोटेंशियल प्रॉफिट पे बस निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया निकल जाएं, क्योंकि फंस ना जाएं। कोई भी फंसना नहीं चाहता। तो इसके चलते ये जो पॉइंट है, ये क्या है, ये लोगों की मेंटेलिटी को दर्शाता है कि भैया अगर मेंटेलिटी अगर नेगेटिव हो जाती है तो लोग परवाह नहीं करते, बस निकलने की कोशिश करते हैं क्रिप्टो करेंसी से। तो यही है भाई। तो इसके चलते क्या है भाई, देखिए अब सारी जो अट्रैक्शन है, सारा जो लोगों का माइंडसेट है वो डॉलर और गोल्ड की तरफ जा रहा है, सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहा है एज कम्पेयर टू रिस्कियर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब जैसे आपको पता है कि भैया स्टेबल कॉइन्स भी काफ़ी लॉन्च हो गए हैं, तो ये जो है चीज़, ये आपको नोट करके चलनी चाहिए कि भैया जो इन्वेस्टमेंट का सेंटिमेंट है वो स्टेबिलिटी के ऊपर जा रहा है एज कम्पेयर टू रिस्क के ऊपर। तो भाई अगर इसके अलावा या कोई और भी इसके रिगार्डिंग या इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो भाई आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा आंसर करने की वीडियो के थ्रू। और वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फैक्ट्स और जानकारी भाई, ये एक और यूट्यूब चैनल है, चाहो तो इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इसमें हम डे टू डे के बारे में बात करते रहते हैं। लिंक ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।